गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम चाइना और अरुणाचल प्रदेश की विवाद की कंप्लीट हिस्ट्री को समझेंगे। और दोस्तों इस समय हम इस न्यूज़ को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट द्वारा भी अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे और 5G नेटवर्क स्थापित करने की बात कही गई है। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश की सेना क्या कर रही है कि 1-2 साल पहले ही बुनियादी ढांचा विकसित कर रही थी। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के अपने सटे हुए बॉर्डर से उसने वहाँ एक गांव तक को बसा लिया था, जहाँ पर उसने सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी तक को विकसित कर लिया था। कारण यह है कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा ठोकता है। वह कहता है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। चीन का हिस्सा बोले तो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। अगर दोस्तों हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो उससे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स नोट्स कर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। पूछेगा कि यह कब तक नाम रहा, तो 1972 ईस्वी तक, जब तक यह यूनियन टेरिटरी में सम्मिलित नहीं हुआ तब तक इसका नाम नेफा रहा। किसका? अरुणाचल प्रदेश का। तो 1972 ईस्वी तक इसका नाम क्या रहा? नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। दोस्तों हो सकता है आपसे स्टेट पीएससी और यूपीएससी पूछ दे। अगर पूछे कि इसके सीएम, वर्तमान में सीएम कौन है, तो याद रखिएगा वर्तमान में सीएम है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के जो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सुरंग के बारे में नोट कर लीजिए, जैसे सेला पास यहीं पर है, बोमडीला पास यहीं पर है, बुमला पास यहीं पर है और दीफू पास यहीं पर है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, अगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल पूछ दे तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, मतलब सबसे ईस्टर्न साइड में पड़ता है। चूंकि यह ईस्टर्न साइड में पड़ता है तो सबसे पहले सूरज कहाँ निकलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भारत का वह राज्य है जो पहाड़ों के बीच स्थित है और यह अत्यंत ही खूबसूरत है। परंतु अब भारत सरकार ने चाइना जो कि भारत पर दबाव दे रहा है वहाँ पर गांव विकसित करके, तो भारत ने भी अरुणाचल प्रदेश में विकास करने की घोषणाएं कर दी है। वहाँ उसने हेल्थ फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और 5G नेटवर्क को विकसित करने की बात कही है और यह कहा है कि यह केवल 6 महीने में पूरा कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर भारत यहाँ पर यह करने में सफल हो जाता है तो यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी और अगर भारत की कनेक्टिविटी अच्छी हुई तो जो चीन की थ्रेट है अरुणाचल प्रदेश को लेकर वह खत्म हो जाएगा और भारत जब चाहेगा तब अपने सैनिकों को यहाँ पे डिप्लॉय कर देगा। अब दोस्तों हम लोग भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे संबंध और किन 2 ऐसे पड़ोसी राज्य हैं जिससे भारत की स्थिति हमेशा उलझी रहती है उनके बारे में समझते हैं। भारत के 2 ऐसे पड़ोसी राज्य हैं जो भारत को हमेशा विकट परिस्थितियों में डाले रहते हैं। पहला पाकिस्तान और दूसरा चाइना। जहां पाकिस्तान को लेकर हमारा जम्मू कश्मीर का विवाद है, ठीक है, वो जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है। वहीं चाइना के साथ हमारा लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश का विवाद चलता रहता है। भारत सेना के पूर्व कमांडर जनरल आरपी कलिता ने बताया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश की जो सटी हुई सीमा है, अरुणाचल प्रदेश की सटी हुई सीमा में मतलब अरुणाचल प्रदेश में नहीं, जो अरुणाचल प्रदेश के जो तिब्बत वाला भाग है उसमें इसने क्या करा है कि एक गांव को विकसित कर लिया है। दोस्तों पूरा विकसित गांव, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, सड़क विकसित कर कर वहाँ पे 5G नेटवर्क तक बसा लिया है। कारण है कि चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को अपना बताता है। वहीं भारत सरकार कहती है, मतलब हम भारतीय देशवासियों को उनका कहना है कि आप घबराइए मत, भारत का अरुणाचल प्रदेश एक अटूट हिस्सा रहा है और वह अटूट हिस्सा बना रहेगा। क्योंकि 1972 ईस्वी में दोस्तों इसका 1972 ईस्वी तक तो इसका नाम नेफा रहता है। फिर उसके बाद यूनियन टेरिटरी में जब इसका सम्मिलित होता है तो 1972 ईस्वी में इसका नाम चेंज किया जाता है और अरुणाचल प्रदेश नाम इसका करा जाता है। चीन के साथ हमारी सीमा 3488 किलोमीटर लंबी है। ये सीमा 3 सेक्टर्स में डिवाइड है। पहला सेक्टर ईस्टर्न, दूसरा सेक्टर मिडिल और तीसरा सेक्टर वेस्टर्न। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा है
जो 1346 किलोमीटर लंबी है। मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा है जो 545 किलोमीटर लंबी लगती हैं। वहीं वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख की सीमा लगती है जो कि 1597 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 किलोमीटर के हिस्से पर दावा करता है, जबकि लद्दाख के 38,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन के पास है। 90,000 किलोमीटर का हिस्सा तो चीन पर जो होता है, चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में दावा करता है कि ये मेरा है, परंतु वो भारत में है और वो लद्दाख के 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर चुका है। ठीक है। 1956 से 57 की बात है, मतलब 1956 और 57 की बात है, जब हमारे कौन थे, पंडित नेहरू जी हमारे पीएम हुआ करते थे। तो जो चीन ने सिंजियांग से लेकर तिब्बत तक एक हाईवे बनाया। ठीक है। सिंजियांग से कहाँ तक, तिब्बत तक, आपको पिक में दिख भी रहा होगा। और उन्होंने इसे भारत के अक्साई चीन से गुजारा। उस समय अक्साई चीन भारत का ही हिस्सा था। ठीक है। जबकि इस स्थान से सड़क गुजरा तो तत्कालीन पीएम नेहरू जी ने चाइना के तत्कालीन प्रेसिडेंट झाओ इनलाइन को पत्र लिखा कि देखिए ये आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि अक्साई चीन तो उस समय तो वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो झाओ इनलाइन ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि भारत चीन के 13,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करा है। उसने आरोप लगा दिया भारत पर कि वो भारत के 13,000 किलोमीटर हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। झोऊ ने यहाँ तक कह डाला कि हम मैकमोहन लाइन को मानते ही नहीं हैं। देखिए दोस्तों, उस समय जो हमारे पीएम थे उनका क्या नाम था, पंडित नेहरू, बड़े ही उदार स्वभाव के थे। उनमें दूरदृष्टिता की कमी थी। यही कारण है कि जो वीटो पावर भारत को मिल रहा था, उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हुए किसको दे दिया, चाइना को दे दिया। दूसरी तरफ जब आपके हिस्से में वो रोड गुजार रहा है तो आप पीएम है तो पत्र क्यों लिख दे रहे हैं? पत्र मत लिखिए, सीधे अटैक करिए, ठोकिए उन लोगों को। ठीक है। भारत एग्रेशन मोड में उस समय होना चाहिए था। अगर भारत एग्रेशन मोड में होता, एग्रेसिव मोड में, तो आज हमारा विवाद चाइना के साथ इतना बड़ा नहीं होता। परंतु घबराइए मत, जो वर्तमान पीएम है हमारे नरेंद्र मोदी, वो अग्रेसिव मूड में ही रहते हैं, हमेशा अग्रेसिव मूड में रहते हैं। वो भारत के हल्क हैं। ठीक है। जब उन्हें मौका मिलता है तोड़फोड़ मचा देते हैं। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में वह इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से विकसित करने की बात कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे कि क्या है मैकमोहन लाइन। 1914 ईस्वी में शिमला सम्मेलन होता है। क्या होता है? शिमला सम्मेलन होता है। इसमें 3 पार्टियां भाग लेती हैं। ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि उस समय इंडिया पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था, फिर चाइना और तिब्बत। इस सम्मेलन में ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव कौन होते हैं? हेनरी मैकमोहन होते हैं। हेनरी मैकमोहन ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव होते हैं और इन्होंने भारत और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर की लंबी लाइन खींच दी, जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है, जो कि भारत और तिब्बत के बीच है। ये क्वेश्चन पूछता है कि मैकमोहन लाइन किन 2 देशों के बीच है, तो ऑप्शन याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में चाइना नहीं है तो आप मारेंगे भारत और तिब्बत के बीच में यह मैकमोहन लाइन स्थित है। अगर भारत नहीं दिया रहेगा तो अरुणाचल प्रदेश दिया रहेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। परंतु जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए, उस समय 1914 ईस्वी में ब्रिटिश जो तिब्बत था वह फ्री कंट्री हुआ करता था, मतलब उसका एक अपना अस्तित्व था। परंतु 1959 ईस्वी में जब तिब्बत पर कब्जा कर लिया गया और जब वहाँ से चली गई ब्रिटिशर्स, कहाँ से? इंडिया से, तो क्या कहता है कि वहाँ पर जब चाइना का कब्जा हुआ तो अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी हिस्सा बताने लगा। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा बताने लगा। कौन? चाइना। चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वह तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है और हम इस मैकमोहन लाइन को नहीं मानते हैं, क्योंकि यह समझौता भारत और तिब्बत के बीच हुआ था। अब तिब्बत पर हमारा कब्जा है, तो अगर तिब्बत पर हमारा कब्जा है तो हम अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत मानते हैं, तो यह भी अरुणाचल प्रदेश भी हमारा हिस्सा हुआ। परंतु भारत आज़ादी के बाद मैकमोहन लाइन को ही अपना लाइन मानता है। मेरा सुझाव ये है कि भारत को भी कहना चाहिए कि जो तिब्बत है वह तुम्हारा है ही नहीं, तिब्बत ही भारत का है। देखिए, चाइना की साफ पॉलिसी होती है कि अगर किसी भी देश पर
आप धीरे धीरे कब्जा करना चाहते हो तो पहले आप उसके किसी देश के छोटे हिस्से पे कब्जा करिए और फिर उसके किसी दूसरे छोर पे उससे विवाद कर लीजिए, ताकि जिस पहले छोर पे आप कब्जा करे हुए हैं उस पर वह उंगली उठा ना सके। जैसे लद्दाख के 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर उस पर कब्जा है, वह भारत का हिस्सा है। चाइना जानता है कि भारत इस पे क्या करता है, आवाज़ उठा सकता है, तो भारत को उस मैटर से हटाने के लिए वह तिब्बत के दक्षिणी तिब्बत जो कहता है अरुणाचल प्रदेश को, उस पर मुद्दा उठाया करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही अरुणाचल प्रदेश की कंप्लीट हिस्ट्री और चाइना से विवाद। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।